नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में अब हम 29वां अध्याय, जिसके अंतर्गत अनेना के वंश का वर्णन, धन्वंतरी का काशीराज धनव के यहाँ पुत्र रूप में अवतार, देवोदास के राज्यकाल में भगवान शिव की आज्ञा से गणेश्वर निकुंभ के द्वारा वाराणसी को जनशून्य बनाने का प्रयत्न, वहाँ शिव और पार्वती जी का निवास, देवोदास का वाराणसी पर, आज हम वाराणसी पर अधिकार और अलर्क की प्रशंसा, आज हम इसका अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आयु पुत्र रंभ के कोई संतान नहीं हुई। अब मैं अनेना के वंश का वर्णन करूँगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिछत्र हुए। प्रतिछत्र के पुत्र संजय नाम से विख्यात हुए। संजय के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र कृति, कृति के हर्यश और हर्यश के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव का धर्मात्मा पुत्र नदीन नाम से विख्यात हुआ। नदीन का पुत्र जयसेन और जयसेन का संकति था। कौन था? संकति। संकति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा छत्रधर्मा हुए। यहाँ तक अनेना के पुत्रों का वर्णन हुआ। अब मुझसे छत्रवृद्ध की संतति का वर्णन सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र महायशस्वी सुनहोत्र हुए। सुनहोत्र के परम धार्मिक 3 पुत्र थे, कास, सल और प्रभावशाली गतसमद। मृतसमद के पुत्र शुनुक हुए, जिससे शौनक वंश का विस्तार हुआ। शौनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग हुए। शल के पुत्र का नाम अश्रीसेन था। उनके पुत्र कासक हुए। राजन कास के वंशज पुत्र काशी कहलाए। इनमें दीर्घतपा सबसे प्रथम पुरुष थे। पुत्र थे। दीर्घतपा के धर्म और धन्व से विद्वान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महान तपस्या पूरी करके अंत में धन्वंतरी देव ने बुद्धिमान एवं वृद्ध राजा धनवे के यहाँ इस मनुष्य रूप में पुनः जन्म ग्रहण किया। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धन्वंतरी देव इस मनुष्य काल में किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह मैं जानना चाहता हूँ। अतः यह प्रसंग मुझे ठीक ठीक बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, धन्वंतरी के जन्म का यह प्रसंग सुनो। वे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुए थे। पहले जब वे समुद्र से प्रकट हुए, उस समय भगवान विष्णु के नामों का जप और आरोग्य साधक कार्य का चिंतन करते हुए सब ओर से कांति से प्रकाशित हो रहे थे। वे अपने सामने भगवान विष्णु को देखकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम अप अर्थात जल से प्रकट हुए हो, इसलिए अब्ज हो। उनके ऐसा कहने से वे अब्ज कहलाने लगे। उस समय अब्ज ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ सुरेश्वर, मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में मेरे लिए कोई स्थान दीजिए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखकर यह यथार्थ बात कही। पूर्व काल में यज्ञ संबंधी देवताओं ने यज्ञ का विभाग कर लिया। महर्षियों ने हवनीय पदार्थों का देवताओं के लिए ही विनियोग किया है।
इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। बेटा, तुम्हें छोटे छोटे उपहोम कभी नहीं अर्पित किए जा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। तुम देवताओं के पीछे उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे लिए वेद विरुद्ध यज्ञ भाग की कल्पना नहीं की जा सकती, और वैदिक यज्ञ भाग पाने के लिए तुम अधिकारी नहीं हो। दूसरे जन्म में तुम संसार में विख्यात होगे। वहाँ गर्भावस्था में ही तुम्हें अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रभु, तुम उसी शरीर से देवत्व प्राप्त कर लोगे और ब्राह्मण लोग चरु मंत्र व्रत एवं जपनीय मंत्रों द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे। फिर तुम इस जन्म में आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करके उसे 8 अंगों से युक्त बना दोगे। यह बात अवश्य होने वाली है। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इसे पहले से ही देख लिया। दूसरा द्वापर आने पर तुम संसार में प्रकट होगे, इसमें संशय नहीं है। धन्वंतरी को यह वर देकर भगवान विष्णु फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब दूसरा द्वापर आया तब शुनहोत्र के पुत्र काशीराज धन्वपुत्र की कामना से दीर्घकालीन तपस्या करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं उस देवता की शरण लूं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र के लिए अब्ज देव भगवान धन्वंतरी की आराधना की। उस आराधना से संतुष्ट होकर भगवान अब्ज राजा धन्व से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम जो वर प्राप्त करना चाहते हो उसे बताओ, वह मैं तुम्हें भेजूंगा। राजा बोले, भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरे पुत्र हो जाओ और इसी रूप में आपकी ख्याति हो। तब तथास्तु कहकर भगवान धन्वंतरी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाराज तदंतर धन्वंतरी देव धन्व के घर अवतीर्ण हुए। बोलो धन्वंतरी देव की जय हो। काशीराज धन्वंतरी समस्त रोगों का नाश करने में समर्थ थे। बोलो धन्वंतरी ऋषि की जय हो। उन्होंने मुनिवर भारद्वाज जी से आयुर्वेद तथा चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसे 8 भागों में विभक्त किया और उन सब की विस्तृत विवेचना की। फिर बहुत से शिष्यों को उस अष्टांग युक्त आयुर्वेद की शिक्षा दी। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान नाम से विख्यात हुए। केतुमान के वीर पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के पुत्र धर्मात्मा राजा देवोदास हुए, जो वाराणसीपुरी के स्वामी थे। नरेश्वर राजा देवोदास के राज्यकाल में ही शापवश वाराणसीपुरी जनशून्य हो गई थी, जिसे पीछे भगवान रुद्र का अनुचर क्षेमक नामक राक्षस ने वसाया था। भगवान रुद्र के पार्षद बुद्धिमान महात्मा निकुंभ ने यह शाप दे दिया था कि वाराणसीपुरी, किसने शाप दिया था? बुद्धिमान महात्मा निकुंभ ने यह शाप से दे दिया था कि वाराणसीपुरी 1000 वर्षों तक जनशून्य रहेगी। जनशून्य यानी वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, जनशून्य बनी रहेगी। इसमें संशय नहीं है। उस पुरी के शापग्रस्त हो जाने पर राजा देवोदास ने अपने राज्य की सीमा पर गोमती नदी के किनारे एक रमणीय नगरी बसाई। पहले वाराणसीपुरी यदुवंशी महिष्मान के पुत्र भद्रश्रेय के अधिकार में थी। भद्रश्रेय के 100 पुत्र थे, जो श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। नरश्रेष्ठ देवोदास ने उन सबको मारकर वहां अपना राज्य स्थापित किया। उन महाबली नरेश ने भद्रश्रेय के उस राज्य का बल पूर्वक अपहरण कर लिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, वाराणसी तो सिद्धि क्षेत्र मोक्षधाम है और प्रभावशाली निकुंभ बड़े धर्मात्मा हैं, फिर उन्होंने उस पुरी को किस लिए दिया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महातेजस्वी नरेश्वर राजर्षि देवोदास वाराणसी नगरी को पाकर वहां के राजा हो गए।
वे समृद्धिशालिनी नगरी में सदा ही निवास करते थे। इन्हीं दिनों भगवान शंकर विवाह करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से अपने ससुर के पास ही निवास करते थे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। उस समय महादेव जी की आज्ञा से उनके सुयोग पार्षद जो तपस्या के धनी थे, उनके पहले दिए हुए उपदेश के ही अनुसार पार्वती देवी को संतुष्ट करते रहते थे। इससे महादेवी पार्वती तो प्रसन्न रहती थी, परंतु उनकी माता मैना को संतोष नहीं होता था। वे महादेवी पार्वती तथा भगवान शंकर की बारंबार निंदा ही करती थी। उन्होंने एक दिन कहा, उमे तेरे पति महादेव और उनके पार्षद सभी अनाचारी हैं, साथ ही वे भोले ना सदा के ही दरिद्र हैं। क्षमा करें, शील तो उनमें नाम मात्र को नहीं है। वरदायिनी उमा माता के ऐसा कहने पर स्त्री स्वभाववश कुपित हो उठी और किंचित मुस्कुराकर महादेव जी के पास आई। उस समय उनका मुख मलिन हो रहा था। निकट आकर देवी ने महादेव जी से कहा, देव अब मैं यहाँ नेहर में नहीं रहूँगी, आप मुझे अपने घर ले चलें। कुरुनंदन पार्वती जी के कथानुसार कार्य करने के लिए महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात किया। उन महातेजस्वी महेश्वर ने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए सिद्ध क्षेत्र वाराणसीपुरी को पसंद किया, परंतु उस नगरी में राजा देवोदास निवास करते हैं। यह जानकर महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए निकुंभ से इस प्रकार कहा, गणेश्वर तुम जाकर वाराणसीपुरी को मनुष्यों से सूनी कर दो, परंतु इसके लिए कोमल उपाय से ही काम लेना, क्योंकि वे राजा देवोदास बड़े बलवान हैं। तब निकुंभ ने वाराणसीपुरी में जाकर कड्डुक नाई को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, नग तू नगर की सीमा पर मेरी प्रतिमा बनाकर मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर, ऐसा करने से मैं तेरा कल्याण करूँगा। नरेश्वर तब उस नाई ने स्वप्न में जैसा कहा था उसके अनुसार सब कुछ किया और कराया। राजा को सब सूचना देकर उसने नगर के द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ प्रतिमा की स्थापना की। फिर वह प्रतिदिन बड़े समारोह के साथ उस प्रतिमा की पूजा करने लगा। गंध पुष्प माला धूप प्रोक्षणीय जल तथा अन्न पान आदि अर्पण करके वह नाई निकुंभ की पूजा करता था। यह वहाँ अत्यंत अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार वहाँ नित्य ही निकुंभ नामक गणेश की पूजा होती और वे नागरिकों को सहस्रोवर प्रदान करते थे। बोलो गणेश भगवान की जय। निकुंभ गणेश भगवान की जय। पुत्र स्वर्ण आयु तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं सबको देते थे। राजा देवोदास की श्रेष्ठ महारानी सुयसा नाम से विख्यात थी। राजा की आज्ञा लेकर वे साध्वी महारानी पुत्र की कामना से वहां आई। वहां जाकर बड़े विस्तार के साथ पूजा करके देवी सुयसा ने निकुंभ से पुत्र के लिए याचना की। उन्होंने बारंबार आकर पूजन किया और अनेक बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, परंतु निकुंभ कारणवश उन्हें पुत्र नहीं देते थे। उन्होंने सोचा यदि राजा किसी तरह हम पर कुपित हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तदंतर अधिक काल के पश्चात राजा के मन में क्रोध हुआ। वे सोचने लगे, मेरे नरक के द्वार पर बैठा हुआ यह महान भूत प्रसन्न होकर नागरिकों को सैकड़ों प्रकार के वर देता है, परंतु मुझे क्यों नहीं देता। सदा मेरी ही नगरी में मेरे ही लोग इसकी नित्य पूजा करते हैं। मैंने भी देवी को पुत्र प्रदान करने के लिए बार बार निवेदन किया, परंतु यह कृतज्ञ न जाने किस कारण से मुझे पुत्र नहीं दे रहा है। अतः अब यह विशेषता मुझसे सत्कार पाने के योग नहीं रहा, इसीलिए इस दुरात्मा के स्थान को मैं नाश कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके दुरात्मा दुर्बुद्धि एवं पापी राजा ने गणपति निकुंभ के उस स्थान को नष्ट करा दिया। अपने वास स्थान को भग्न हुआ देख भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी यह
नगरी अकस्मात जनशून्य हो जाएगी। तदनंतर उस शाप से उस समय वाराणसी पुरी सूनी हो गई। उस पुरी को शाप देकर निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसी में रहने वाले सब लोग अकस्मात संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ जी की जय हो। फिर वे भगवान शिव गिरिजा नंदिनी उमा का मनोरंजन करते हुए वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु देवी पार्वती का मन वहाँ नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ कोई निश्चित ग्रह न होने से वे विस्मय में पड़ी रहती थी। मतलब वहाँ कोई निश्चित ग्रह न होने से वे विस्मय में पड़ी रहती थी, अथवा पिता के घर के लिए उत्कंठित होने के कारण देवी को वहाँ प्रसन्नता नहीं होती थी। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान मैं इस प्रकार पुरी में नहीं रहूंगी, आप मेरे घर चलिए। महादेव जी बोले, देवी मैं और किसी घर में नहीं रहूंगा, यह अभिमुक्त क्षेत्र ही मेरा घर है, अतः मैं वहाँ नहीं चलूंगा। तुम जाना चाहो तो अपने उस घर को जाओ। त्रिपुरों का विनाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने हंसते हुए पूर्वोक्त बात कही थी। महादेव जी ने स्वयं ही उस क्षेत्र को अभिमुक्त कहा था, इसलिए वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस तरह वाराणसी पुरी को शाप प्राप्त हुआ और उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया। सर्वदेव वंदित धर्मात्मा देव महेश्वर शतयुग आदि 3 युगों में देवी पार्वती के साथ उस अभिमुक्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। कलयुग आने पर महात्मा महादेव का वह नगर आदर्श हो जाता है। उसके आदर्श हो जाने पर वाराणसी पुरी फिर से बसती है। इस प्रकार वाराणसी नगरी शापग्रस्त होकर उजड़ी और पुनः बसी थी। भद्रशय का एक पुत्र दुर्दुम नाम से विख्यात था। दिवोदास ने उसे बालक समझकर दयावश जीवित छोड़ दिया था। उस राजा ने हेहय का पुत्र होना स्वीकार किया और उन्हीं की सहायता से उसने दिवोदास द्वारा बलपूर्वक अपहृत हुई अपनी पैतृक संपत्ति को फिर वापस लौटाया। महाराज भद्रश्रेय का महामनस्वी पुत्र दुर्दुम एक वीर क्षत्रिय था। उसने बैर का बदला लेने के लिए वैसा ही किया था। देवोदास के द्वारा उनकी पत्नी दृषद्वती के गर्भ से वीर प्रतरदन का जन्म हुआ। उस राजकुमार ने बालक होने पर भी दुर्दुम से पुनः राज छीन लिया। प्रतरदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सनति हुए। काशीराज अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्प्रतिज्ञ थे। राजर्षि अलर्क के विषय प्राचीन पुरुषों ने निम्नलिखित श्लोक का गान किया था। काशी वंशावंतस अलर्क 66,600 वर्षों तक युवावस्था तथा सुंदर रूप वैभव से संपन्न रहे। उन्होंने लोक मुद्रा की कृपा से उत्तम आयु प्राप्त की थी। रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले अलर्क का राज बहुत विशाल था। महाबाहु अलर्क ने निकुंभ के शाप का अंत होने पर क्षेमक नामक राक्षस को मारकर पुनः रमणीय वाराणसीपुरी बसाई थी। सनति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए और सुनीत का महायशस्वी पुत्र क्षेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्षेम के पुत्र केतुमान के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के भी पुत्र धर्मकेतु हुए। धर्मकेतु के पुत्र महारथी सत्यकेतु हुए और सत्यकेतु के पुत्र प्रजापालक विभु हुए। विभु के पुत्र का नाम अनर्थ था। अनर्थ का पुत्र सुकुमार हुआ। सुकुमार के पुत्र परम धर्माता धृष्टकेतु हुए और धृष्टकेतु के पुत्र राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र का
पुत्र राजा भर्ग के नाम से विख्यात हुआ। प्रतर्दन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें से वत्स भूमि